नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। और आज की स्टोरी में आपको मैं कुछ एक अच्छी बात भी ये बताऊंगी, वो मैं बीच में बताऊंगी। अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं कहानी को, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी ये है कि आपको पता है, आपने काफ़ी बार तो सुना होगा कि कैसे किसी के घर पे कब्जा कर लेते हैं कोई, मतलब जैसे रहने आते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर में कब्जा करने की सोचते हैं, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, किसी को रेंट पे किसी ने घर दिया उस पर कब्जा कर लेते हैं, या मतलब आपके बराबर में कोई प्रॉपर्टी पड़ी हो, खाली प्रॉपर्टी पड़ी हो, उस पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब कब्जा करने के तो काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन कब्जा करना और मतलब वो तो एक अलग बात है, लेकिन कब्जा करने के लिए क्या क्या को लोग कर सकते हैं, ये आपको सुन के बहुत ही हैरानी होगी। वो कैसे, ये कि जैसे आपको पता ही है कि जो ये दिल्ली की बात बता रही हूँ मैं आपको। दिल्ली हो या कहीं पर भी हो, आजकल तो सभी जगह रेंट पर उठ ही जाते हैं। तो ये दिल्ली की बात है। तो किसी ने अपना रेंट पर फ्लैट दिया, जैसे उसके फोर फ्लैट बने हुए थे, सबसे नीचे वो रहते थे। उन्होंने जो है फर्स्ट फ्लोर छोड़ के सेकंड फ्लोर रेंट पर दे दिया। सारे तीनों फ्लोर रेंट पर ही थे उनके, लेकिन अभी अभी उन्होंने नया कोई आया था, उन्होंने अपना भी बोला कि हमें रेंट पर चाहिए, और उन्होंने अपना सेकंड फ्लोर रेंट पर दे दिया। उन्होंने वेरिफिकेशन भी नहीं करवाई, वो ये सोच के, क्योंकि जो उन लोगों का स्वभाव था, बात करने का तरीका था, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो वो ही देख के मतलब उनको लगा कि ये तो अच्छे लोग हैं, और मतलब इस वजह से उन्होंने उसको रेंट पर उनको दे दिया। कि इसका बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। मतलब होता है ना किसी का देख के कि अरे यार ये इंसान, नहीं नहीं, ये तो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो वही चीज़ उनके साथ हो गई और उन्होंने अपना फ्लैट रेंट पर दे दिया। तो रेंट पर वो रहने लगे, जो किराएदार आए थे वहाँ पर। और उन्होंने कुछ भी ऐसा किराया, जो मकान मालिक थे, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया, ना कुछ एडवांस वगैरह कुछ लिया। उन्होंने सोचा अच्छे लोग हैं, वो भी सीधे साधे लोग थे जो मकान मालिक थे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और उनको रेंट पर उनको फ्लैट दे दिया। तो फ्लैट देने के बाद वो तो मतलब आराम से रहने लगे। 2-3 महीने उन्होंने आराम से किराया भी दिया, प्यार मोहब्बत से आराम से रहने लगे। उन्होंने सोचा चलो अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या हुआ, उनके मन में क्या चल रहा था ये तो किसी को पता ही नहीं था, और वो खासकर से उन मकान मालिक को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद उन्होंने जो रेंट देना बंद कर दिया। रेंट देना बंद कर दिया। उन्होंने भी सोचा मकान मालिक ने कि भाई को होगी होगी कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए तो रेंट ये दे नहीं रहे हैं। लेकिन वो बात तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने 2-3 महीने ऐसे ही गुजरने दिए, कोई बात नहीं, दे देंगे, कि अच्छे लोग हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से उन्होंने मतलब रेंट पर देने की, वो मतलब किराए के लिए इतना फोर्स नहीं किया, और उन्होंने अपना मतलब ठीक है, उन्होंने इग्नोर किया और वो चलो दे देंगे यार, ठीक है। तो क्या होता है, यहीं से कहानी स्टार्ट बिगड़नी शुरू होती है, क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत ही उनकी, बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए गलती होती है उनकी, जो वो इग्नोर करते हैं इस बात को। ऐसे ही चलते हुए जैसे चौथा महीना लगता है, फोर्थ मंथ जैसे लगता है, तो वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको 4 महीने हो गए हैं, आपने रेंट नहीं दिया है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना, कोई प्रॉब्लम चल रही है ये वो। सीधे उसने ये कहा कि हम क्यों दे रेंट, हम नहीं दे रहे रेंट वेंट तुमको, और भाई हम नहीं देंगे, और हमसे आज के बाद यहाँ पे घर में भी अंदर मत आना, और रेंट वेंट लेने के लिए आ मत जाना यहाँ पे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होने का। उन्होंने कहा यार ये कैसे बात कर रहा है। उन्होंने कहा, फिर वो नीचे आ गई, जो लेडी थी, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और ये मैं ऐसे गई रेंट के लिए, तो उसने ऐसे बोला। फिर वो भी गया कि बोलने के लिए कि नहीं रेंट क्यों नहीं दे रहे, रेंट तो देना पड़ेगा ना, रह रहे हो 3 महीने से रेंट दिया नहीं है, रेंट तो देना पड़ेगा। तो उसने उसको भी झाड़ दिया, और भाई उसको झाड़ दी, लड़ाई वड़ाई हो गई, वो भी नीचे आ गया। सुबह पता चलता है कि उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, कि इसने उसकी, जो मैं बता रही हूँ, जो किराएदार थे, वो उसके ससुर, सास, उसकी, वो खुद हस्बैंड वाइफ, और उसकी एक बहन। तो उसने, जो उसका हस्बैंड था, उसने ये बोल दिया कि ये मेरी बीवी को मतलब बदतमीजी कर रहा था मेरी बीवी के साथ, ये वो ऐसे झूठा मूठा बोल के, और उनको पुलिस कंप्लेन कर दी उनके खिलाफ।
तो ये जैसे उनको ये बात पता चली, उन्होंने भी पुलिस वालों को बुलाया, लेकिन पहले कंप्लेन वो कर चुके थे, तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि आपको तो भाई जाना पड़ेगा, ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेन आई है ये वो। तो उन्होंने जैसे जैसे कि किराए पे नहीं आ रहा, सारी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी पुलिस वालों को बताया, उन्होंने अच्छा ठीक है। तो जैसे तैसे मामला रफा दफा हो गया। ऐसी बीतते बीतते बहुत टाइम हो गया, उन्होंने भी अपना कंप्लेन कर दी कि हमारे कब्जे करके बैठा हुआ, मैं रेंट नहीं दे रहा, और ये वो केस चलता रहा। लेकिन उसी बीच में वो जो रेंट पर जो आए थे, देखिए मैं पहले भी बता रही हूँ, मैं सब ऐसे नहीं होते हैं लोग। जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली चीज़ कभी कभी हो जाती है। सारे लोग ऐसे नहीं होते। तो क्या हुआ, उसने भी मतलब क्या बातचीत हो गई, केस वेस डाल दिया। केस वेस डाल के फिर वो भाई अपना नीचे आ गए। लेकिन क्या हुआ, उसने जो किराएदार था, उसने तो कुछ ज़्यादा ही अति कर दी। उसने उसको कब्जा करने के लिए उसने तांत्र, जो ये तांत्र वगैरह होता है, तांत्रिक वगैरह ये सब होता है, आप समझ गए होंगे, उसका उसने सहारा लेने की कोशिश करी कि मतलब मैं जादू टोना वगैरह ये सब की कोशिश करूं। मतलब किसी की सोच होती है कि इससे तो ये हो जाएगा, इससे ही इसको मैं वश में कर लूंगा, इससे तो ये हो जाएगा। तो उसने किसी बाबा के पास वो गया और उसने जादू टोना वगैरह टोटका, जैसे एक नींबू लिया, जैसे मैं बताती हूँ, कभी वो मुझे बताती थी। अच्छा, वो मुझे ये स्टोरी इसलिए पता है, मैं आपको बता दूं कि वो मेरी मतलब वो हमारी जैसे मैं आपको बताई थी, मैं बीच में आपको बताऊंगी मैं कैसे जानती हूँ। अगर आपको कहानी सुनते सुनते भूख लग रही है या आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप प्लीज़ जाइए ज़ोमैटो पे और वहाँ पे पूजा कुल्हड़ पिज़्ज़ा के नाम से सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको कुल्हड़ पिज़्ज़ा मिलेगा, चीज़ मैक्रोनी मिलेगी, सैंडविच मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ खाने को मिलेंगी, और वहाँ पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही चीज़ थी, वहाँ से उसकी वो क्लाइंट थी, वो उसको जानती थी कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब होम डिलीवरी, तो ऐसे बातचीत हो जाती है जब आपके कस्टमर वहाँ पे बन जाते हैं। तो यही हुआ कि भई उन्होंने उसको अपना कहानी-वहानी बताई, और मतलब फिर उन जादू टोना, फिर उन्होंने यही बताया कि नींबू था, मैं नींबू की बता रही थी, नींबू था, और नींबू पे मतलब लाल सा कुछ लगा के कील-वील गाड़ के काला कपड़ा वगैरह करके उसके जादू टोना कर देते थे, वहाँ पे गेट पे रख देते थे। और मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी, कभी लोहे की, शनिवार को जैसा होता है कि लोहा किसी घर में मिलना अच्छा, मतलब नया कोई नया लोहा, कील नई नई पड़ी रहती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। तो जादू टोना भी करने लग गए थे कि वो हम उसको कब्जे में कर लेंगे, और कब्जा करके हमें ये फ्लैट अपने आप दे आ जाएगा हमारे पास, उसका फ्लैट ये खुद ही अपने नाम हमारे नाम कर देंगे। मतलब उस जो वो जिसके पास जाते थे, उसने बोला खुद ही आपको वो फ्लैट दे देगा। तो ये सभी चीज़ें सोच के वो जादू टोना करने पे लगे हुए थे। उन्होंने सोचा ये क्या हो जाता है। वो जब भी बाहर आते थे, वो ये सब चीज़ें देखते थे। वो क्या, उन्होंने वीडियो बना लेते थे, ये क्या है। लेकिन ऐसा तो भई आप सोच ही सकते हो कि ज़रूर वो हकीकत थोड़ी हो जाएगा कि आप जादू टोना किया और आपके नाम कोई फ्लैट कर देगा, अपना इतने करोड़ों का फ्लैट कर देगा। तो वो तो आपकी सोचने की बात है। तो उसने फिर क्या हुआ, वीडियो बना लेती थी, फिर उसने काफ़ी केस-वेस किया उन सब चीज़ों पे। मतलब काफ़ी बहुत, आपको पता है जब केस डल जाता है तो वकील वगैरह भी काफ़ी पैसे-वैसे भई खाते-वाते तो हैं ही, ये तो हकीकत है ही। तो वही केस-वेस में भी काफ़ी पैसा लग गया, लेकिन ये हो, सच्चाई की तो हमेशा जीत ही होती है, और सच्चाई की जीत हुई, और वो अपना जो उनका फ्लैट था उनको मिल चुका था, मतलब उनको वो फ्लैट मिल गया था। लेकिन ऐसे ही नहीं मिला था, उन्होंने काफ़ी ही मतलब मेहनत मुकश्शद मुकत मेहनत वो करी, ठीक है, एक बार छोड़ो यार, मेहनत करी, ठीक है ना? तो उसी वज़ह से उनको मतलब काफ़ी भागा-दौड़ी करनी पड़ी उनको, तब उनको वो फ्लैट मिला। तो क्या हुआ कि जैसे जादू टोना वगैरह करते थे, तो भी वो बहुत इरिटेट परेशान थे, क्योंकि छोटा उनका बच्चा भी था, वो भी बहुत परेशान हुई, ये क्या है मम्मी, ये क्या है? तो देखो, होता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक वहम तो आ ही जाता है ना माइंड में, यार ये जादू टोना हो रहा है, इससे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, वो तो नहीं होगा। तो डिस्टर्ब तो होता है ना माइंड, परेशान तो आप हो ही जाते हो ना। तो काफ़ी इस चीज़ से भी बहुत परेशान थे बेचारे, और बहुत सीधे साधे लोग थे, लेकिन उसी सीधे साधे लोगों का फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। लेकिन फिर क्या हुआ, भई वो केस जीत गए, और उनको वो फ्लैट अपना मिल गया था। तो देखिए यही थी कि कहानी, मतलब स्टोरी के किसी अपने फ्लैट को, मतलब किसी को बताया कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब जादू टोना तांत्रिक पे भी आप जा सकते हैं किसी को, और ये सोच के कि वो आपको खुद नाम कर देगा, ये कैसे सोच लिया कि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही नाम कर देगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी खाइएगा। बाय बाय।